हेलो वीवर्स, कैसे आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन तकरीबन हमारे मुल्क में या सारी दुनिया में तकरीबन इतनी बढ़ गई है कि हर दूसरा बंदा किसी न किसी वजह से डिप्रेशन का शिकार है। और ये डिप्रेशन क्यों होती है वो मैं आपको बताऊंगा और उसकी जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताऊंगा और कोमार्बिड डिजीज वो भी मैं आपको बताऊंगा और ये जो ना ट्रीटमेंट है वो भी बताऊंगा और उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या उसको जो है ना कम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। डिप्रेशन सबसे पहले ये होता है कि ये शुरुआत जो होती है हमारी एंग्जाइटी से होती है। यानी कि अगर हमारी थोड़ा कोई मसला पैदा हो जाता है, यानी कि अगर किसी कोई झगड़ा हो गया या हमारे पैसे खो गए या हमारे बच्चे को चोट लग गई या कोई भी यानी कि क्लिनिक पे आके आपके के साथ जो है ना मुंहमारी कर गया या किसी पेशेंट को जो है ना ड्रग रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो गई और उसके कुछ देर के बाद जो है ना आपने उसको हैंडल कर दिया, तो उस बीच में जो आपको यानी कि एंग्जाइटी हो गई या परेशानी हो गई और जैसे ही आपने वो मसला हल कर दिया तो उसके बाद वो एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। मगर डिप्रेशन में ये होता है कि जब एंग्जाइटी हद से ज्यादा बढ़ जाए या उसका दौरानिया हद से ज्यादा बढ़ जाए और वो जो है ना वीक्स में मंथ्स में और सालों में चला जाए तो वो पेशेंट जो है ना वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन जो है ना उसमें वो यूनिपोलर भी होता है, बायपोलर भी होता है। यूनिपोलर में ये होता है कि पेशेंट जो है ना वो अक्सर उदासी रहता है यानी कि डिप्रेस्ड ही रहता है। यहाँ हमारी मैनिक होता है, एग्रेसिव मूड में होता है, यानी कि उसके दो यानी कि ऑप्शन है। और बायपोलर में दोनों ही होती है, यानी कि आप कभी कभार वो डिप्रेस्ड मूड में होता है, कभी कभार वो एग्रेसिव मूड में होता है, जिसको हम मेनिक भी कहते हैं या मेनिया भी कहते हैं। और जो डिप्रेस्ड मूड में होता है तो उसको हम यूनिपोलर भी कहते हैं। यानी कि डिप्रेशन के हमारे पास दो ऑप्शन है, बायपोलर भी हो सकता है, यूनिपोलर भी हो सकता है। मगर ट्रीटमेंट में इतना कोई खास यानी कि फर्क नहीं होता। और जबकि आपकी जो है एंग्जाइटी हद से ज्यादा बढ़ जाए या टाइमिंग बढ़ जाए या टेंशन बढ़ जाए तो वो जो वो कन्वर्ट हो जाती है वो डिप्रेशन में हो जाती है। और ये डिप्रेशन कैसे होती है उसमें ये होता है कि हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं जिसको हम हार्मोन्स भी कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। उनमें जो है ना आम हालात में जो आम सेहतमंद बंदा है उसकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल होती है, यानी कि वो नॉर्मल होती है, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट को डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स नजर नहीं आते। मगर जैसे ही अगर उनमें इम्बेलेंस हो जाए तो उसमें जो है ना फिर वो डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स जरूर नजर आते हैं। और हमारे जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन्स जो ब्रेन से रिलेटेड है उनको हम बैलेंस करें। जो इम्बेलेंस हो चुके हैं उनको बैलेंस करना होता है और उसका जो है ना लाइफ स्टाइल वो चेंज करना पड़ता है और पेशेंट पे जो है ना ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है कि ताकि वो कम से कम जो है ना डिप्रेस्ड मूड में रहे। ठीक है, उसमें कौन से जो है ना आपको साइंस नजर आएंगे, उसका जो है ना मूड हर वक्त उदास नजर आएगा, उसके चेहरे पे जो है ना एपेथी नजर आएगी यानी कि डिप्रेस्ड मूड नजर आएगा और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत ही कम नजर आएगी और उसकी आंखों में जो है ना दर्द वो भी नजर आएगा और जो है ना उसमें जो है ना वीकनेस नजर आएगी, एनोरेक्सिया वो नजर आएगी, नींद बहुत कम आएगी या नींद हद से ज्यादा आएगी और तबियत में कभी कभार चिड़चिड़ापन या गुस्सा बहुत ज्यादा होती है या कभी कभी बहुत वो डिप्रेस्ड रहता है यानी कि बहुत ही कम रहता है और तनाई पसंद रहता है। उसको जो है ना खुशी जो है ना उसमें मजा नहीं आता। अगर आपके घर में कोई भी यानी कि जन्म किसी का हो या कोई या ना किसी की मंगनी हो या किसी की मेहंदी हो या किसी की शादी हो तो वो जो डिप्रेस्ड पेशेंट होता है उसको कोई भी खुशी नहीं होती, यानी कि उसका जो मूड होता है वो वैसे ही रहता है, यानी कि डिप्रेस्ड मूड रहता है। और कभी कभार ये एग्रेसिव भी होता है तो वो थोड़ी थोड़ी बात पे बहुत बड़ा रिएक्शन दिखाते हैं, यानी कि हालांकि वो इतना बड़ा मसला होता नहीं है मगर डिप्रेशन की वजह से वो मैनिक हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और वो मामूली बात में भी इतना रिएक्शन देते हैं कि दिल दिल कहता है कि उस बंदे से हम बात ही ना करें या उस औरत से हम बात ही ना करें।
जो मामूली सी बात पे भी जो है ना चिड़चिड़ होते हैं। और इन पेशेंट में जो है ना नींद बहुत कम आती है और ये ज्यादातर चुप ही रहते हैं और ये तनाई पसंद मन लोग होता है। इनको जो है ना ये यानी कि ज्यादातर जो है ना यानी कि भीड़ में मना मजा नहीं आता और तनाई में ज्यादा मजा आता है और ये अपनी जिंदगी को दुनिया से हटके अकेले जो है ना रहना ज्यादा पसंद करते हैं और हर वक्त उदास उदास रहने रहते हैं। और ये कभी कभार जो है ना बीमारी के साथ भी हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ देखें आप, हाइपोथायराइडिज्म हो गई या वो बीमारियां जिनका जो है ना इलाज नहीं है या वो बीमारी जिनका दौरानिया ज्यादा है, जैसे हम देखें कि ब्रेन ट्यूमर है या कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है या डायबिटीज मेलाइटिस है या HIV है या जो भी क्रोनिक लिवर डिजीज है या जो है ना ऐसी कोई डिजीज जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, सीवियर जॉइंट पेन हो गया, जिसकी वजह से आपको उम्मीद हो कि आप जो है ना यानी कि आपके जो है ना खुश होने के चांसेस बहुत कम है। यानी कि आपका इलाज जो है ना या तो बहुत ज्यादा महंगा है या आपके खुश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है या उस बीमारी का जो साइड इफेक्ट है वो ज्यादा होता है। जैसे डायबिटीज है, वो लॉन्ग टर्म यानी कि डिजीज है, तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस है, वो भी जो है ना लॉन्ग टर्म डिजीज है जिसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाती है। और जो है ना हाइपोथायराइडिज्म है, उसका जो है साइड इफेक्ट ही वो है, तो उसमें पेशेंट जो है ना वो डिप्रेस्ड ही रहता है, उसका मूड कभी भी खुशगवार नहीं रहता, वो बहुत ही यानी कि कम ही बोलते हैं और कम ही जो है ना खुश रहते हैं। हाँ, ये होता है कि अगर हाइपर थायराइडिज्म हो जाए तो उसमें पेशेंट जो है ना एग्रेसिव मूड में होते हैं और उनकी दिल की धड़कन तमाम बहुत ज्यादा तेज होती है, मगर हाइपोथायराइडिज्म में कम होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे डिप्रेशन के और भी अदर काजेस है। जैसे हम देखें, आपका सडनली जो है ना कार का एक्सीडेंट हो गया और आपके जो है ना उसका नुकसान हो गया, जिसकी वजह से या आपकी औलाद जो है ना वो बिगड़ी हुई है, यानी कि वो सुधर नहीं रही और कंटिन्यू जो है ना आपको जो है ना टार्चर दे रही है, या घर का जो माहौल है वो कोई सुकून नहीं है, हर वक्त बेसुकूनी रहती है, आपके घर में हर वक्त झगड़ा रहता है, या आपके जो है ना माली हालात वो बिल्कुल सही नहीं हो रहे, या कभी कभार किसी जो है ना आपको किडनैप हो गए और 6 या 12 महीने के या साल के लिए आपने जो है ना उनके बीच में यानी कि जो हमारे धाड़ेल होते हैं, जो अगवाखोर होते हैं, वो आपके उनके पास रहते हैं, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। या आपके ऊपर जो है ना हद से ज्यादा कर्जा बढ़ जाता है, या आपका जो है ना पैसा जो है, ये सारी जमा पूंजी आपकी एक साथ जो है ना कहीं पे जो है ना जाया हो जाती है, या किसी बंदे को आपने 1 या 2 करोड़ या 3 करोड़ दे दी और वो बंदा अचानक मर गया या गायब हो गया या ये मुल्क छोड़कर चला गया और आपको सडनली जो है ना बेपनाह नुकसान हो गया, या आपके जो है ना घर में सुकून नहीं है, आपकी औलाद बिगड़ी हुई है, या आपकी बहू आपके साथ सही नहीं चल रही, या आपकी बीवी आपके साथ सही नहीं चल रही, या आपका शोहर आपके साथ सही नहीं चल रहा, या आपके शोहर में जो है ना मल्टीपल बुराइयां हैं, जैसे वो डेली जो है ना शराब पीता है और वो हद से रोजाना जो है झगड़ा करता है, या रोजाना आपके जो है दरवाजे पे जो है ना मुख्तलिफ लोग के किस्म के आते हैं, उसमें कर्जदार भी आ गए, पुलिस भी आ गई, या कोई और भी जो है ना नेगेटिव माइंडेड जो बंदे हैं वो आपके पास आ जाते हैं, या आपकी जो औलाद की रोजाना आपके पास कंप्लेन आती है, या आपके जिस्म में जो है ना मल्टीपल डिजीज होती है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, या ट्रीटमेंट बहुत महंगी है, या लॉन्ग टर्म डिजीज है, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। तो जैसे ही आपके में डिप्रेशन हो जाती है तो आपको जो है ना यही साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे कि आपका जो है ना मूड जो है ना वो उदास ही उदास रहता है और डिप्रेशन में कभी कभार जो है ना हाइपर एसिडिटी भी जरूर हो जाती है, क्योंकि और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से एसिडिटी भी हो जाती है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी मोस्ट वन ऑफ द काज जो है ना वो डिप्रेशन की वजह से हो जाता है कि आपका मूड की वजह से आपके जो GIT में जो नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपको 2 चीजें ज्यादा मिलेगी, 1 या 2 दिन या 3 दिन के लिए आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, 1 या 2 दिन या 3 दिन के लिए आपको जो है ना डायरिया रहेगी, यानी कि आपका जो रोजाना का जो एविकेशन जो वो होते हैं, यानी कि डेफिकेट जो स्टूल जो है पास करने की जो नेचर होती है या फ्रीक्वेंसी होती है वो डिस्टर्ब होती है, यानी कि अल्टरनेट आप जो है ना कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया आपको हो जाती है, तो ये भी जो है ना डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है,
तो जैसे ही आपने जो है अपना जो है डायग्नोसिस कंफर्म कर दिया और आप समझते हैं कि किसी और चीज की जरूरत नहीं है, और जो भी आपने जो है नेसेसरी चीजें देखी है वो भी अगर आपने देखी है कि उसमें जो है आपका डायग्नोस जो है ना सिंपली जो है ना डिप्रेशन है और कुछ भी नहीं है, तो आपने क्या करना है कि एक तो पेशेंट को जो है ना इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, और जो है ना जिंदगी की तरफ गामजन करना है कि वो जिंदगी की तरफ गामजन हो जाए, और उसको ये समझाना है कि ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, ये खुदा की एक नेमत है और ये दोबारा नहीं मिलती। क्या पता मरने के बाद क्या हो, आपको कौन सी जो है जन्म मिले, कुत्ते का मिले, बिल्ली का मिले, कुछ पता नहीं। कि ये जिंदगी जो है ना बहुत ही अनमोल है, और आपके जो जिस्म है ये इतना नायाब है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक तो आपने उसको इनकरेज करना है, उसके बाद जो उसका मसला है जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो रही है, तो वो मसला आपने हल करना है। चाहे वो औलाद का मसला हो, कर्जे का मसला हो, या कोमार्बिड डिजीज है उसका मसला हो, या कोई भी यानी कि रीजन हो जिसकी वजह से पेशेंट को डिप्रेशन छोड़ ही नहीं रही, आपने उसको भी कवर करना है। उसके बाद आपने आ जाना है ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप जो है ना एसिटालोप्राम भी दे सकते हैं, पेरोक्सिटिन भी दे सकते हैं, लेफाक्सिन ईआर भी दे सकते हैं, ट्रिप्टोनाल भी दे सकते हैं, प्रोथाइडन 75 मिलीग्राम वो भी दे सकते हैं, टेबलेट मोटिवाल भी दे सकते हैं, अम्मा ट्रिप्टोनाल और टोफरानल वो भी दे सकते हैं, और एल्प्राजोलाम वो भी आप दे सकते हैं। और कभी कभी हमें जो है नीड होती है स्टिलाजिन 1 मिलीग्राम की, जो है वो भी आप दे सकते हैं, वो मूड स्टेबलाइजर है। यानी कि अगर आप स्टिलाजिन यूज करेंगे 1 मिलीग्राम बीडी, तो आपके पेशेंट का जो मूड है वो जो है स्टेबलाइज रहेगा और नॉर्मल रहेगा। और अगर उसको नींद नहीं आती तो आप जो है उसमें आप ब्रोमाजिपाम, एल्प्राजोलाम या रिवोट्रिल 2 मिलीग्राम में आती है वो दे सकते हैं, डार्मिकम है वो दे सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम जो है हाइप्नोटिक कहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके साथ कभी कभी हमें जो है नीड पड़ती है मल्टी विटामिन की पड़ती है, और विटामिन D3 का भी डिप्रेशन में बहुत ही अच्छा रोल है, आप वो भी से दे सकते हैं। और कॉम्बिनेशन में अगर उसको एनोरेक्सिया है तो आप एपिटाइट स्टिमुलेंट भी दे सकते हैं। अगर उसको हाइपर एसिडिटी है तो आप पीपीआई भी दे सकते हैं। अगर उसको पेशेंट को जो है सीवियर हेडेक है तो आप जो है उसको जो है कोई भी अच्छी सी पेन किलर जो है फॉर हेडेक वो भी दे सकते हैं। मगर पेशेंट को ये जरूर बावर करवाना है या बताना जरूर है कि जो मैं आपको एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट दे रहा हूं ये एकदम से आपको फायदा नहीं करेगी। इसका जो फायदा होता है वो स्लोली और ग्रेजुअली होता है, यानी कि एकदम से नहीं होगा, और इसका असर जो है ना आफ्टर 2 वीक्स वो शुरू हो जाता है। चाहे वो सिटालोपराम हो, एसिटालोपराम हो, पेरोक्सिटिन हो, पेराक्सल सीआर हो, या लेफाक्सिल ईआर हो, या कोई भी हो, मोटिवाल हो, अमाइलिन है, प्रोथाइडिन 75 मिलीग्राम है, या कोई भी यानी कि एंटी डिप्रेशन ड्रग है, वो इतनी जल्दी क्विक रेस्पॉन्स नहीं करती। आफ्टर 2 वीक्स इसका जो है ना रेस्पॉन्स शुरू होता है, और कम से कम इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो 6 महीने होती है, और ज्यादा से ज्यादा जो इसकी ट्रीटमेंट होती है वो लॉन्ग लाइफ भी हो सकती है। अगर पेशेंट को बार बार डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं तो आप इसको जो है ना ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म के लिए भी दे सकते हैं, जब तक कि आपका पेशेंट जो है ना ठीक नहीं हो जाता। तो ये आपने जरूर देखना है, और हर 2 हफ्ते या 1 महीने के बाद आपने अपने पेशेंट को रिविजिट जरूर करवाना है, और उसमें आपने देखना है कि इसको जो है ना मैनिक साइन एंड सिम्टम्स ज्यादा बढ़ तो नहीं जाते, या पेशेंट जो है ना शिजोफ्रेनिया की तरफ मूव तो नहीं कर रहा। अगर उसकी तरफ वो मूव कर रहा है तो वो आपके लिए जो है ना बहुत ही जो है ना नुकसानदायक हो सकता है। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक, डिप्रेशन, उसके काजेज, उसके साइन एंड सिम्टम्स, और उसकी जो है ना ट्रीटमेंट, और जो है ना कोमार्बिड डिजीज जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकती है, और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन में ये हो सकता है कि पेशेंट जो है ना मैनिक भी हो सकता है, शिजोफ्रेनिया भी हो सकता है, और वो कभी कभार ये भी हो सकता है कि या तो आपको नुकसान दे सकता है या अपने आप को नुकसान दे सकता है, ये दोनों कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस।